हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ नीट 2024 की तैयारी में अभ्यस्त हो चुके होंगे। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा चैनल नीट करो। और आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसा रहा आपका कल का दिन? हाँ सर, पूछिए मत, आपने इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर में इतना ज़्यादा हौच पौच कर दिया, परेशानी हो गई। लेकिन हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा क्यों आएगा? क्योंकि जो ट्रिक्स हमने उसमें धीरे धीरे अप्रोच कराई है वो अब लगभग आपको समझ में आ चुकी होगी। कहाँ 6 रखना है, कहाँ 8 रखना है, कहाँ। ठीक है, याद आ गया कि याद कराया जाए अभी, है ना? चलो, तो अगला जो आज का लेक्चर है वो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इससे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, जैसा याद है अभी पिछले वाले में बन रहा था एससीसी बीसीसी एफसीसी। ठीक है, कुछ याद आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम बना रहे थे? तो देखो, आज का लेक्चर हम इसी से शुरू करते हैं और इसी पे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स की। टेट्राहेड्रल वाइड्स, वाइड्स मीन्स क्या होता है? वाइड्स मीन्स होता है होल या स्पेस। ठीक है, होल कहेंगे या क्या कहेंगे, स्पेस कहेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, जो भी नाम उसे दे दो। ठीक है, तो मैं स्पेस कह ले रहा हूं। ठीक है, स्पेस, स्पेस मीन्स जगह। टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है? कुछ याद आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग, हाँ सर वो तो कैसे भूल सकता है, 11 लंबा चौड़ा लेक्चर है ना टेट्राहेड्रल, है ना, यही तो है टेट्राहेड्रल, है कि नहीं? टेट्राहेड्रल तो हमें इस तरह का नहीं बनाना है टेट्राहेड्रल। ठीक है, हमें किस तरह का बनाना है? देखो टेट्राहेड्रल बनेगा कैसे। हम एक काम करेंगे, 3 बॉल ले लेंगे, 1 2 और 3। 3 बॉल, एक काम करो, बॉल ले लो, 3 बॉल, और ऐसे नीचे रख दो, 1 2 3 रख दिया। अब एक चौथा बॉल ला के इस तीनों के ऊपर रखो। कैसे रखोगे? चलो हम दिखाते हैं। 3 हो गया और 3 के ऊपर क्या हो गया, ये चौथा ऊपर से ला के रख दिया। क्लियर हुआ? अब अगर देखोगे तो नीचे से 1 2 3 अब रखने को तो रख दिया। अब आपको स्पेस देखना है, उसमें होल देखना है, कैसे देखेंगे? जमीन के अंदर जाके ऐसे? नहीं होगा ना ऐसे पॉसिबल। तो यहाँ देख लो यार, है ना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का आपको 4 एटम से मिला हुआ एक होल जनरेट होता हुआ मिलेगा। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4 होता है ना, टेट्रा 4, 4 एटमों का मिक्सअप है। अब इसी में एक जो वाइड जनरेट हुआ, अब इस केसेस में जरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, वो भी जरा देखो, ध्यान से सुनना। बहुत आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, क्योंकि आज इसी पे प्रैक्टिस करा के क्वेश्चंस की क्लासेस। फिलहाल आज का लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पे। फिलहाल ऑक्टाहेड्रल देख लेते हैं क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल, आपको याद है वहां पे ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती थी, ठीक है, उसमें कितने एटम होते थे? 6 होते थे ना, 6 एटम। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, 3D में बनता है। ठीक है, 3D में। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? चलो 3 एटम लेते हैं, 1 2 और 3। 3 एटम ले लिया। अब इस पे हमें उल्टा 3 रखना है, और कैसे रख सकते हैं? चलो रखा जाए। अब इसी को ऐसा रखना है कि अपोजिट वाले केसेस में हमें दिखाई दे। कैसे? तैयार है? 1, एक हमने रखा 2 और एक और रखा 3। समझ रहे हो? एक ऐसे हमने रखा है और एक ऐसे रखा हुआ है ना, एक ऐसे और एक ऐसे पलट के। तो आप देखोगे कि इस तीनों में यहाँ पे जो है 6 एटमों से मिला हुआ एक वाइड जनरेट हो रहा है, 6 एटमों का। इसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड की वैल्यू n कही जाती है और टेट्राहेड्रल वाइड की वैल्यू 2n कही जाती है। याद कैसे करोगे इसको? क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट, हाँ सर क्यों ना देखें, है ना, मजा आता है। विराट कोहली जी शतक ठोके जा रहे हैं, है ना, मजा आ रहा है। तो 2020 तो देखते ही होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर, इसे कैसे बोला जा सकता है? 2020 देखते हो तो देखो यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, याद कर लोगे। T20, क्या याद करोगे? T20,
हो गया ना, क्रिकेट है T20। अब इसको यहां से ऐसे कर लो, पार्टीशन, T20 लिखा और यहाँ पार्टीशन कर लिया, ठीक है। अब ये कैसा फील हो रहा है, T में 2 है और ये 0 को O हम लिख देंगे। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसमें। बोलना ये चाह रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू अगर n है तो इसकी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 2n। अरे वाह सर, मजा आ गया। T20 क्रिकेट खेल के आज हम क्या सीखेंगे, क्रिकेट खेल के सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसे सॉल्व किए जाएं, ठीक है। समझ में आया ये n और 2n कैसे आ रहा है ना। ये समझ में सिर्फ इतना आना चाहिए। देखो कभी एग्जाम ये नहीं पूछेगा चलो होल ये जनरेट करके ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल का शेप बताओ कैसा होता है। ये बोर्ड नहीं है, क्या है, नीट है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं याद करना है कि ये कैसा दिखता है क्या दिखता है, बस इतना याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू n और टेट्राहेड्रल की वैल्यू 2n होती है, ठीक है। अब इसके लिए जो क्वेश्चन आते हैं जरा उसकी प्रैक्टिस कर लिया जाए, तब तो समझा जाएगा ना कि हमें इस पे सवाल किस तरह से मिलने वाले हैं, ठीक है। शुरू करें, तैयार हैं, ठीक है। नीट 2019 में, ठीक है, 2019 क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था, थोड़ा सा दिमाग अपना तेज लगाओगे तो काम चल जाएगा। ए कंपाउंड फॉर्म बाय कैटायन C and anion A. The anion form hexagonal close packing, जिसे हम कहेंगे HCP, हेक्सागोनल, प्यार से इसने कह दिया, आहा सर, HCP, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस एंड कैटायन ऑक्यूपाई 75% octahedral void. The formula of the compound is, 4 ऑप्शन यहां पे दे रखा है ABCD बना के। एक है C2A3, एक है C3A2, एक है C4A3 और एक है C3A4। देखो लिखा है ना, कंपाउंड फॉर्म बाय कैटायन C एंड एनायन A। एनायन को बता दिया HCP में है भाई, और कह रहा है कि कैटायन 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड को बना रहा है। क्या होगा इसका सोल्यूशन, जल्दी करो जल्दी करो। लगा लिए इस क्वेश्चन को? हाँ सर कैसे लगाएं, तो पहला सवाल है सर, आप लगाइए। चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ। देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो पूछा क्या है इसमें, सबसे पहले कहा है कि एक कैटायन है जिसे C कहेंगे और एक एनायन है जिसे A कहेंगे, ठीक है। एनायन को कह रहा है, देखो कितना कंफ्यूज किया, एनायन पहले दे दिया, कैटायन एनायन दिया, फिर एनायन और कैटायन लिख रहा है इसी तरह नीट में सब कलाकारी करते रहते हैं। एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ठीक है। इसका तो हमने कुछ बताया नहीं अभी, तो इसके बारे में कोई दर्द दुख समस्या परेशानी अभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। अभी ध्यान सुनो, बिना इसके बताए सवाल लग जाएगा। कैटायन ऑक्यूपाई कितना, 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो क्या इसमें टेट्राहेड्रल के बारे में कोई बात किया, नहीं किया, है ना। देखो HCP, जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो ना, तो उसे n मान लेना अपने आप। कोई इन्फॉर्मेशन जैसे HCP के बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, तो उसे n मान लो। और ऑक्टाहेड्रल का भी मजेदार बात है n ही होता है ना। ऑक्टाहेड्रल का भी n होता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले से क्लियर था, है ना, n है। अब देखो करना क्या है आपको, और करना ये है कि आपको ये पता है कि 75% ऑक्टाहेड्रल दिया है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं भाई। 75% क्या है, 75% 3/4 एक वैल्यू आएगी, है ना। 3/4 कैसे आएगा, चलो भाई कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा।
75% लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितने से कट सकता है? 25 से कट कर देंगे आप? सर बहुत बड़ी वैल्यू आपने ली, बड़का वाला वैल्यू ले ली, बड़का वाला, है ना। 25 से देखो कट करोगे तो क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 और 100 4, 3/4 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 3/4। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या हो गई? 3/4 हो गई, है ना, 3/4। अब ध्यान से सुनना, अब करना क्या है, जो वैल्यू है HCP का और ऑक्टाहेड्रल का, पहले तो ये देख लो कौन कैटायन इसमें, कौन एनायन है। ये भी सही है ना, क्योंकि C और A करके दिया है, और C यानी कैटायन C पहले है, A बाद में है, तो जो कैटायन है, जो एनायन है वो HCP में कह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एनायन है वो HCP वाला है, यानी HCP वाला क्या है? एनायन वाला पार्ट है। तो एनायन तो हमेशा जानते हो लास्ट में लिखा जाता है ना, एनायन लास्ट में लिखा जाता है। और ऑक्टाहेड्रल क्या हो गया? कैटायन हो गया। तो अगर फार्मूला लिखना हो तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल वाला N की वैल्यू और HCP वाले जो वैल्यू है वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 इंटू N लिख सकते हैं, और ये N था। अब चलो इसको जरा सीधा करके लिख लिया जाए, ठीक है। कैटायन इधर, एनायन इधर, तो कैटायन को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो ध्यान से, कैटायन को यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं, ठीक है। और ये N है, ये भी N है, और एनायन को क्या लिख देते हैं? वो तो कुछ नहीं है, वो तो बेचारा केवल N है ना, केवल N है। तो आपको याद आ रहा है पिछली वाली कहानी? हाँ सर याद तो थोड़ा बहुत आ रहा है, जरा बता दीजिए। N को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, जब कुछ भी ना दिया हो तो 1 मान लिया जाए, मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसको भी 1 मान लेते हैं, है ना, कुछ भी नहीं दिया है। तो हम क्या, ये वो पुरानी बात याद आ रही है सॉलिड स्टेट वाली, जो FCC SCP का हम करते थे, 4 को यहाँ कर दिया जाए, है कि नहीं? 4 को यहाँ, कुछ ही नहीं याद आया, याद दिलाया जाए, याद दिलाया जाए। देखो हम लिखते थे x को और y को, ऐसे लिखते थे ना, यहाँ 3/2, और यहाँ पे y को सपोज करो हमने क्या लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, है ना। तो हम क्या कहते थे कि भाई 2 इधर 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव टर्म में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x 3 y 6। अब इसको सिंपल में बदल दो, अगर सिंपल में बदलने लायक है तो 1:2 हो जाएगा, तो x y 2 होगा ना, भाई 3 से 6 क्या हो जाएगा? 2 टाइम कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? XY2। कुछ याद आया? हाँ सर अब थोड़ा सा समझ में आया। तो देखो 4 इधर आ गया, तो इसका मतलब हो गया कैटायन 3 हो जाएगा, एनायन 4 हो जाएगा। इसका मतलब C3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? C3A4। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से नोट करो। एक सवाल और दें, करोगे पक्का? इस तरह का थोड़ा सा और लंबा वाला देंगे, बड़का वाला सवाल देंगे, बड़का वाला है ना। चलो बेटा, ठीक है। इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयन O2 minus are arranged in CCP। किसमें? CCP। इसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्या नाम है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लिख देंगे आप? चलो लिख दे रहे हैं यार, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैटायन A3+ occupy 1/6 tetrahedral void and cation B3+ occupy 1/3 octahedral void। molecular formula will be, कौन सा भी देखते हैं, A B C D, AbO3
AB2O3, A2BO3 और लास्ट में AbO2। चलो जरा इसको जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। हौले हौले से हवा बहती है, हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है जान। तो फिक्र न कर मेरे यार, ओए सुनो सुनो, इधर इधर इधर। तो फिक्र न कर मेरे यार। अब लिखो लिखो, सवाल सॉल्व करो। हाँ बस हम देख रहे हैं, बस टाइम दे रहे हैं तुम्हें 1 से 2 मिनट का। जरा सांस तो ले दिलदार, तो फिक्र न गोली यार मार है तिल जिंदड़ी दे चार। आहा सर क्या बात है। हौले हौले हो जाएगा सवाल सॉलिड, हौले हौले हो जाएगा सवाल, हौले हौले से सवाल लगता है जान। हो गया, लग गया, पक्का सॉल्व किया जाए। देखो चलो, तो अपना तेज दिमाग यूज कर लिया। अब हमारा अपना तेज दिमाग देखो कैसे कैसे इसे सॉल्व कराया जाता है। सुनो, लिखा क्या है, ऑक्साइड आयन कहाँ अरेंज है, सीसीपी में। मैंने क्या कहा था भाई, कोई कहीं भी है उसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो एन मान लो इसे, ठीक है। ऑक्साइड किधर है, एन में है। चलो छोड़ दो, O2 माइनस उसे हटा देते हैं, ऑक्सीजन लिख देते हैं 2 पे है, ठीक है। अब कैटायन कहाँ है, यानी ए की वैल्यू क्या लिखा है भाई, ए क्या है 1/6 TD में है। किस में है, TD में। और बी कहाँ लिखा है, बी लिखा है, देखो ए कहाँ लिखा है 1/6 में, बी कहाँ लिखा है यहाँ पे 1/3 में, ठीक है। ये 1/3 में, ठीक। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब मुझे अपना तेज दिमाग यूज करके बताओ, टेट्राहेड्रल को तो हमें 2n लिखना पड़ेगा, फार्मूला यही है ना 2n। ये तो n है, यानी इसे तो हम n मानेंगे, है ना, लेकिन इसे क्या मानेंगे 2n। तो n क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है, n जो a और b में है जो वैल्यू होती है वही n की वैल्यू होती है। जैसे 1/6 लिखा है ना, तो ये n हो गया, इसका ये n हो गया, और ये तो कुछ भी नहीं लिखा है तो ये अपने आप में ही n हो गया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम अभी देखे थे। अब देखो करना क्या है, हम ऐसे लिख लें, जैसे टेट्राहेड्रल है 1/6, तो हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, देखो 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n हो गया, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/6, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखो यार, फिर तो वही बात हो जाएगी 2/6, तो क्या लिख देंगे 1/3 लिख सकते हैं ना। तो देखो a की भी वैल्यू 1/3 हो गई, मजेदार बात है b की भी वैल्यू 1/3 है, तो a का हो गया 1/3, ओ हो सर, b का भी हो गया 1/3, ठीक है। और इसका वैल्यू o का क्या है, n है, n मीन्स क्या है 1 है, 1 मान लेते हैं, है ना। अब चलो एलसीएम लेना पड़ेगा, सबसे नेक काम करना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं 1/3, इसको भी कर लेते हैं 1/3, और एक को कुछ नहीं दिया तो 1/1 कर लो, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। विजिबल है यहाँ पे, ये जो 3 दिखाई दे रहा है लास्ट वाला, हाँ सर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो करना क्या है, इसमें एलसीएम ले लो यार, सिंपल सा काम है, 3 × 1 एक टाइम जाएगा, 1 × 1 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा 3 आ जाएगा, यानी जो सिंपल रेशियो होगा वो ये आएगा, ठीक है 1 1 3। इसका मतलब a के सामने 1, b के सामने क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और o के सामने 3, यानी AbO3 कौन सा ऑप्शन हो गया, a इज द करेक्ट ऑप्शन। लगा लिया आपने, हो गया आपका भी कि नहीं हुआ, हाँ हो गया होगा, है ना। कर लोगे ऐसे सवाल को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में यार इससे ज़्यादा अपना तेज दिमाग मत लगाना, फिलहाल इसी तरह के सवाल एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, इस तरह के सवाल अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए सेशन अगर ये पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ज़रूर कर देना, ठीक है। इससे हम लोग को थोड़ा क्या मिलता है, रिइंफोर्समेंट मिल जाता है, हम लोग को टॉनिक मिल जाता है फिर आपके लिए, और दुगने मेहनत से काम किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही कहना है, ठीक है। तो यार आज बस यही रोकते हैं, तब तक उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत सीख चुके होंगे सॉलिड स्टेट,
बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा कि सॉलिड स्टेट का लेक्चर डेली बाय डेली शाम को 6 बजे नीट करो पे लॉन्च होता रहता है, हम देखते रहते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 की तरह से, वाह, है ना। तो चलो पढ़ाई करते रहो, कोई दुख दर्द परेशानी समस्या अगर है तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, हम इसे जरूर सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।